अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 15 और इसके अंदर हम देखेंगे कोनिकल पेंडुलम के फार्मूले जो हैं वो हम देखेंगे। तो अगर मैं आपको पहले कोनिकल पेंडुलम दिखा दूँ, अगर हम देखें कि कोनिकल पेंडुलम जो है वो कुछ यूं करके होगा कि अगर ये आपके सामने है तो ये इस तरह से हरकत जो है इसकी ये कोनिकल पेंडुलम की होगी। वैसे जो आम पेंडुलम होता है वो तो इस तरह से हरकत करता है ऐसे लाइक दिस, लेकिन ये जो कोनिकल पेंडुलम है इसकी ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है ना ये बनाएगा, जिसे हम कोनिकल पेंडुलम का नाम देंगे। तो इस तरह की जो डेफिनेशन है वो हम इसकी देख सकते हैं। तो ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें ये है पेंडुलम जिसे हम कोनिकल पेंडुलम कह रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दिस इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कल और ये लेंथ है इसकी, और इसी के अंदर टेंशन टी जो है ना वो भी एक्ट कर रही है। तो टेंशन टी के दो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर देखने हैं कि एक टेंशन टी का होगा z कंपोनेंट यानी कि वो x कंपोनेंट कहलाएगा, और दूसरा रेडियल कंपोनेंट वो उसका y कंपोनेंट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस डायग्राम के अंदर साइन थीटा किसके इक्वल है। तो साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इट इज r ओवर l। यहाँ से आपने r को कैलकुलेट कर लिया, दैट इज l साइन थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो फोर्सेस हैं, एक वेट है और दूसरी टेंशन है। तो टेंशन को अगर हम रिजॉल्व करें इसके कंपोनेंट्स में, तो ये वाला x कंपोनेंट है जो कि बन रहा है z एक्सिस के लॉन्ग। दूसरा जो कंपोनेंट है y कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं वो रेडियली बन रहा है, और यहाँ इसका जो नेगेटिव साइन है वो मौजूद है, और इसकी जो रीज़न है वो अपनी हम जूम क्लास के अंदर करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जी नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, हमारे पास कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है बिकॉज ऑफ के सारी फोर्सेस का सम जो z एक्सिस पर हैं वो जीरो हैं, और यहाँ दो फोर्सेस होंगी z एक्सिस के ऊपर। पहली फोर्स है आपके पास Tz और दूसरी है उसका वेट। तो Tz मस्ट बी इक्वल टू mg। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी बन जाएगी। अब जो रेडियल कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, रेडियल कंपोनेंट एक्चुअली इज सप्लाइंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सिस्टम, और यहाँ भी हमने नेगेटिव साइन रखा है, और इसका बहुत आसान है इसकी रीज़न, लेकिन ये रीज़न हम अपनी जूम क्लास में करेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, क्योंकि टी आर भी यहाँ माइनस टी साइन थीटा के इक्वल है। तो ये माइनस और थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस करके हम v इज इक्वल टू जी आर टेंजेंट थीटा अंडर रूट के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ देखना कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बदौलत यहाँ इसकी वेक्टर आया है। ये r जो है ये हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि ये रेडियस है, और रेडियस पूरे सर्कल में किसी भी जानिब हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ये उसका मैग्नीट्यूड है, और जाहिर है कि टेंजेंट थीटा भी हमारे पास वेक्टर नहीं है, तो g इज दी ओनली वेक्टर। अब अगर हम फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर हम ले लें, तो टाइम पीरियड को हम सरकमफेरेंस ओवर वेलोसिटी लिख सकते हैं 2 पाई आर ओवर v, और v की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो मैं फाइनली इस कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स के बाद इस इक्वेशन तक हम पहुँच जाते हैं। ये इक्वेशन क्या है, t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट l कोसाइन ऑफ थीटा ओवर g। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को, ये नंबर 4 और ये जो नंबर 5 इक्वेशन है, इन दोनों के बारे में गौर करना है। गौर करके हम देखेंगे कि क्या MCQs पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए, CSS के एग्ज़ाम के लिए, PMS के एग्ज़ाम के लिए और BS फिज़िक्स के एग्ज़ाम के लिए कौन से MCQs यहाँ से निकल सकते हैं। कुछ हम यहाँ करेंगे और कुछ जो है वो हम अपनी जूम क्लास में करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ से और बता दूँ कि यहाँ से मैंने एक एरो यहाँ बनाया है, मुझे इसकी वेलोसिटी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो तो मैंने कैलकुलेट कर ली, लेकिन यहाँ चूँकि ये मूवमेंट हो रही है लाइक दिस, तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो मैंने v को r ओमेगा पुट किया, और उसके बाद जो टेंजेंट थीटा है ना यहाँ, ये टेंजेंट थीटा को मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ओवर बेस लिया, इट इज़ दी हाइट।
तो आर ओवर एच जो है वो टेंजेंट थीटा आएगा, जिसे हमने यहाँ पर पुट किया। और फाइनली हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए। अब देखें कि वेलोसिटी जो है की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मास नहीं है, ना इसके अंदर एम्पलीट्यूड है। टाइम पीरियड की इक्वेशन में भी मास नहीं है और ना ही यहाँ एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें मास और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती। नंबर 3, पहला मास फिर एम्पलीट्यूड और नाउ नंबर 3 में एंगल जो है ये वाला एंगल ये 90 डिग्री नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं बनेगा और मोशन जो है वो कोनिकल पेंडुलम की बजाय कुछ और तरह की बन जाएगी। सो कैन नॉट बी, क्योंकि टेंजेंट 90 अगर आप लेते हो तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो इन्फिनिटी वेलोसिटी तो हो नहीं सकती। लिहाजा हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर एंगल 90 की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिर हम इन इक्वेशन को देख सकते हैं कि इसके वेलोसिटी को, टाइम पीरियड को और ओमेगा को किस तरह कैलकुलेट किया जाए। लेट्स से जी आपके पास एंगल 45 डिग्री है और लेंथ जो है इसकी वो 1 मीटर है और जो रेडियस सर्कल का बन रहा है वो 0.4 मीटर है। तो आप वेलोसिटी भी आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। v इज इक्वल टू है g को आप 10 ले लें, r जो है यहाँ पर वो 0.4 है और टेंजेंट 45 जो होता है वो 1 होता है। तो यहां से आपको समझ में आ रही है कि 4 आएगा, 4√2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह टाइम पीरियड को भी आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये गालिबन जवाब जो है वो 2⁴/4 आएगा और ये बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर आपने निकालना है तो g/a, आपके पास 10 होता है, हाइट आपके पास 0.4 है, तो 10/0.4, 10/0.4 के बाद उसका अंडर रूट लेंगे तो आप एंगुलर वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी इसके एमसीक्यू से ताल्लुक़ रखती हैं, ये इस तरह के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी इसके साथ मौजूद हैं और बाकी की डिटेल्स जो हैं वो हम अपनी जूम क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए और इसके बाद पार्ट नंबर 16 तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल को अपने चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।